एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें खेतों में अपनी चमक बिखेरती थीं, वहां एक गरीब लड़का राहुल अपने माता पिता के साथ रहता था। राहुल की आंखों में सपनों की चमक थी और वो अक्सर आसमान की ओर देखता, मानो वह भी उन उड़ते पक्षियों की तरह उड़ने की ख्वाहिश रखता हो। उसकी दुनिया सीमित थी, लेकिन उसके सपने असीमित। राहुल का परिवार स्थिति से जूझता था। उसके पिता एक मेहनती किसान थे, जो दिन रात अपने खेतों में खटते थे, और मां घर के कामों में व्यस्त रहती थीं। पढ़ाई के लिए साधन सीमित थे, पर राहुल की लगन अटूट थी। वह स्कूल जाकर अपनी किताबों में खो जाता, मानो ज्ञान की उड़ान भरने के लिए तैयार हो। एक दिन स्कूल में शिक्षक की ओर से पूछे गए सवाल ने उसकी सोच को एक दिशा दी। तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? राहुल ने निर्भीकता से कहा, मैं एक पायलट बनना चाहता हूं। एक कक्षा में हंसी गूंज उठी और शिक्षक ने कहा कि यह उसके जैसे गरीब बच्चे के लिए असंभव है। हार मानने के बजाय राहुल की आत्मा में सपना जीवित रहा। राहुल ने अपने माता पिता से सपने के बारे में बताया। उसके पिता ने कहा, सपने देखना गलत नहीं, लेकिन मेहनत करनी होगी। इसने राहुल को नई ताकत दी। वह सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंधेरे तक पढ़ाई करता रहा। हर कठिनाई में उसे उम्मीद की परछाई नजर आती और वह खुद से कहता, अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। गांव में राजेश अंकल जैसे अच्छे लोग थे, जिन्होंने राहुल के सपनों को देख लिया। उन्होंने उसे किताबें दी जो उसके ज्ञान के पंख बने। कुछ वर्षों बाद राहुल ने अपनी शिक्षा को शानदार अंकों से पूरा किया और एक स्कॉलरशिप के जरिए विमानन अकादमी में प्रवेश पाया। वहां भी उसने मेहनत की और हर परीक्षा को पास कर लिया। आज वह एक सफल पायलट बनने में कामयाब हुआ है। जब वह गांव लौटता है, बच्चे उसकी ओर देखते हैं और एक नई सोच पैदा होती है। हम भी अपने सपनों को सच करेंगे। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। यदि हमारे इरादे मजबूत हैं और मेहनत पर विश्वास है, तो दुनिया की कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनका सामना करके ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।